वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान भर में दिल की बीमारियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और मुल्क भर में हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद दिल के अमराज के बाइस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बुज़ुर्गों और नौजवानों के बाद बच्चे भी दिल की बीमारियों में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात दिल की बीमारियों के बायस होती है और जिसकी बुनियादी वजूहात में गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश से इज्तनाब करना, पान, गुटखे और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा शामिल है। अब दिल के दौरे और दिल की बीमारियां जो किसी ज़माने में बड़ी उम्र के अफराद को लाहक हुआ करती थी, अब ये 30 और 40 साल की उम्र के अफराद में ख़तरनाक हद तक आम हो चुकी है। एक रीसेंट रिसर्च है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में दिल के अमराज में इजाफा सरे फहरिस्त है। तो आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों समेत दिल के अमराज में जो इजाफा होता जा रहा है उसकी वजह क्या है और इसकी रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात उठा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक और गेस्ट हैं, वो आते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। तो बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बेहतरीन मुनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, आए रोज़ हम देखते हैं केसेस हमारे सामने आते हैं, फैमिली में हो जाए या फिर हमारा न्यूज़ डिपार्टमेंट से ही हो जाए कि दिल के अमराज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाते हैं कि जी छोटे छोटे बच्चे जो है वो हार्ट अटैक के साथ उनकी जो है वो मौत वाक़ हो रही है। बड़े लोग, यंगस्टर्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको कि दिल के मसाइल जो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मुनीबा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो रीज़न्स हैं वो हम सबको पता है, हमने इतनी दफ़ा एलेबोरेट की हैं। अभी जो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के अंदर कभी एक एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, उनको अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है। सम टाइम बच्चों के अंदर भी फैमिलीज़ इश्यूज़ होते हैं, उनका भी जो स्ट्रेस है वो लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, अभी आपने इंट्रो में बताया कि ये जो रेशो है ये अब 30 से 40 साल की बढ़ गई है, बल्कि इससे भी नीचे आ चुकी है। अब ये जो रेशो है ये टीन एजर्स में आ चुकी है। 16, 17, 18, 20 ईयर्स के बच्चों के अंदर भी स्टंट पड़े हैं, वो मुख्तलिफ हार्ट के इश्यूज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो इतना तेज़ी से रैपिडली ये जो बीमारी है ये फैल रही है। कल वर्ल्ड हार्ट डे गुजरा है, तो मैं थोड़ा सा हुकूमती सतह पर भी हुआ कि जिस तरह हमें इस दिल को अवेयरनेस के हवाले से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, उस तरह हम नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी अपनी सतह पे तो हुआ है, PIC के अंदर भी इसको सेलिब्रेट किया गया, जिना हस्पताल के अंदर भी किया गया, लेकिन मैस लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है ये कितना अहम दिन है, दिल कितना अहम है। दिल बंद होता है तो इंसान बंद हो जाता है, सांसें बंद हो जाती है। तो इस वजह से इस दिल की अहमियत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसको इस तरह नहीं कैटर किया गया। दूसरी जो अहम चीज़ अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा लाहौर, चूँकि इस वक्त आपको पता है कि 1.5 करोड़ आबादी का शहर बन चुका है। पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है। तो इस वक्त हमारे यहाँ पे एक तो हमारे लोग अपने लाइफस्टाइल से, स्टूडेंटल लाइफस्टाइल से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन फिर दूसरी अहम चीज़, अब इनको बचाना भी तो है। प्रिवेंशन क्या है, हॉस्पिटल्स किस तरह के हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं 3, यहाँ पे जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है। जिसमें एक लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। वो सारी फिरोजपुर रोड का सारी जो आबादी है उसका लोड डायरेक्ट PIC पे पहुँचेगा। फिर उसके बाद गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन ही नहीं है। ठीक है। तकरीबन ना होने के बराबर है, आप इसको ना ही समझे। उसके बाद ये जे रोड पे PIC के बिल्कुल साथ सर्विस हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी जी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, एक तो ना डिपार्टमेंट होने का जो इफ़ेक्ट है, वहाँ पे जो पेशेंट जो एडमिट होता है ना, उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई पेशेंट कोमॉर्बिड है, उसको 2 से 3 बीमारियाँ हैं, उसको हार्ट की बीमारी होगी, तो वो पेशेंट क्या करेगा? वो फिर कॉल लिखेंगे PIC को। अब PIC से डॉक्टर आए, आज आए या कल आए ना, तो पेशेंट तो गया। या फिर पेशेंट को कहेंगे कि पहले आप जाओ, आप पहले PIC से अपना दिल का इलाज करवा के आए, फिर आपने वापस आके अपना गुर्दों का, जिगर का, जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करना। तो इस तरह पेशेंट बहुत जलीलो ख्वार होता है, जो सफ़र होता है। तो अच्छी बात यह है कि अब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 इधर बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे हॉस्पिटल्स एक तो मज़ीद लाहौर को ज़रूरत है।
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर तक इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। इसकी मेरा ख्याल है अब मशीनरी की प्रोक्योरमेंट जारी है और इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो भी दिस ईयर तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ जो पीआईसी है फिर अल्टीमेटली अब उसका लोड बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनसे बात कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पीआईसी के प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन साहब है, उनसे बात कर लेते हैं कि पीआईसी पे इतना बोझ जो पड़ता जा रहा है, मजीद हमें क्या इकदामात उठाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं, ठीक ठाक है आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कल ही दिल के हवाले से गुजरा है, दिन गुजरा है और आलमी दिन गुजरा है, हमने उसके ऊपर टॉपिक भी किया, आज हमने आपको बुला लिया। दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, फिर जो बोझ है जिस तरह बता रहा था बिलाल कि पीआईसी पे ज़्यादा पड़ रहा है, बाकी अभी इतने फंक्शनल है नहीं है, डिपार्टमेंट्स हैं उनमें चीज़ें नहीं है, मशीनरी नहीं है और कुछ में तो डिपार्टमेंट्स ही नहीं है ना पूरे कि जी दिल का वहाँ पर इलाज करवाया जा सके। तो पीआईसी के ऊपर सबसे पहले बात करूँगी, पीआईसी के ऊपर कितना बोझ आता है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक अजीब सा अस्पताल है, ये एक डेडिकेटेड कार्डियक केयर है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दिल के अमराज का इलाज किया जाता है, ज़्यादातर उस दिल के अमराज का किया जाता है जो हार्ट अटैक की सूरत में होते हैं। ओके। मरीज़ आया, उसको फ़ौरन आपने हार्ट अटैक किया, उसकी दिल की शरीयानों को दुरुस्त किया। बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं हार्ट वेल्व्स की, शरीयानों की प्रॉब्लम, वो सब की जाती है, लेकिन सबसे पहले इंसान की जान के बचाने के ऊपर जोर दिया जाता है। पंजाब कार्डियोलॉजी में तकरीबन रोज़ाना, सिर्फ इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, रोज़ाना 1400 से लेके 1700 मरीज सिर्फ इमरजेंसी में आते हैं। ओह माय गॉड, 1400 से 1700 ये हार्ट अटैक के साथ आते हैं, दिल की तकलीफ से। ठीक है। उनको सीने की दर्द है। ये जो दिल की तकलीफ का, इसको इस तरह समझिए कि पूरे 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। तो ये हर मिनट में एक मरीज आ रहा है लगातार, एक समुंदर है जो लोगों का आ रहा है। इसमें हर एक की ईसीजी की जाती है, हर मरीज को एक सीनियर डॉक्टर प्रॉपरली एग्जामिन करता है और फिर फैसला करते हैं, किया जाता है कि इस शख्स को फ़ौरन कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है। उससे हम लोग बहुत सारे मरीजों को फिल्टर आउट करके दूसरे अस्पतालों में भेज देते हैं या उनको आउट पेशेंट में भेज देते हैं कि जी आपकी फ़ौरन की चीज़ नहीं है। जो चीज़ों को अगर उसी वक्त एड्रेस ना किया जाए तो उससे दिल के डैमेज होने का चांस है, उसको किया जाता है। रोज़ाना पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, यानी कि दिल की शरीयानों को दुरुस्त करना। अगर उस एंजियोप्लास्टी को फिल फॉर किया जाए, इधर मरीज आया उधर वो अंदर चला गया, तो उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट में रोज़ाना 15 से लेके 40 तक प्राइमरी एंजियोप्लास्टियाँ होती हैं। इसका समझ लें, एक एंजियोप्लास्टी तकरीबन घंटा लेती है। तो ये लगातार रात के 12 बजे 3 बजे रात को किसी वक्त भी ये काम चल रहा है। ये सबसे खुशाइंद बात इसमें ये है कि ये सारे का सारा खर्चा पंजाब हुकूमत उठा रही है। बिल्कुल, कोई इसमें मरीज से नहीं पूछा जाता कि आपके पास वसाइल हैं देने के कि नहीं। ये सारा का सारा, और आज से नहीं, ये पिछले को 3-4 साल से, बल्कि उससे पहले से भी काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा था। मगर अब 4 साल से ये सुबह शाम रात 24 घंटे जो है ना, ये फैसिलिटी दी जा रही है, हर वक्त ये चल रहा है। ठीक है। एक एंजियोप्लास्टी पे सरकार तकरीबन 2 से 3 और कई दफ़ा 4-5 लाख रुपए भी खर्च होते हैं। इस सिर्फ सामान की हद की बात हो रही है, इसमें कोई अस्पताल के खर्चे की बात नहीं हो रही। अब आप इस खौफ का आलम देखें कि हम लोग किस जगह फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ वो है कि जो बीमारियां इसको लेके आती हैं, इसमें सबसे ऊपर नाम शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, खून की चर्बी का है, और सबसे बड़ा मूजी चीज़ तंबाकू नोशी है। तंबाकू का इस्तेमाल जिस मर्जी फॉर्म में हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो आजकल के मॉडर्न वेप्स हो, या निस्वार हो, जिसमें तंबाकू है वो आपका दुश्मन है। अब ये चीज़ें, अब मज़े की बात ये है कि ये सारी, ख़ास तौर पे सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि हमें इस्तेमाल करने से तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हें, लेकिन फिर भी पी रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को फख्रिया दिखाते हैं। ये हमारी, और ये एक वाहिद चीज़ है जिसको अगर आप जिस्म से जल्दी से निकाल दे तो इंसान ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो पंजाब कार्डियोलॉजी का ये आलम इमरजेंसी का है।
जो हमारा आउट पेशेंट है, जहाँ पे हम लोगों को वैसे रेगुलर फॉलोअप में देखते हैं और वो सारा कुछ किया जाता है, वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना 5000 मरीज आते हैं। अब ये सुबह के वक्त से, सुबह 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक लोग आ जाएंगे और हमने इन सबको देखना भी है, इनको अद्वियात भी प्रोवाइड करनी है, इनके टेस्ट भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा खर्चा पंजाब हुकूमत अदा करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बता दें, PIC में तमाम तो जितने भी जदीद प्रोसीजर्स हैं वो हो रहे होते? देखिए, जदीद का लफ्ज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो वाले इलाज भी दुनिया में हैं जो एक एक शख्स के ऊपर 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जाहिर है ये सरकारी अस्पताल है, इसमें इतनी वसत नहीं है कि ये हर चीज़ हर एक को प्रोवाइड करे, लेकिन पेसमेकर वो हम प्रोवाइड करते हैं। वो 2-2 से लेके 5-5 लाख रुपए के आते हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके आगे और ICDs वगैरह वो प्रोवाइड की जाती हैं। वाल्व की सर्जरीज होती हैं जो 8-8, 10-10 लाख रुपए की होती हैं, वो भी प्रोवाइड की जाती है। ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। बिलाल साहब ने एक बात बहुत अहम की कि आपके यहाँ इस वक्त मुल्क में प्रिवेंशन की बात नहीं होती कि भाई आप बीमारियों से बचें कैसे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने इसके लिए एक ख़ास कदम उठाया और मैं सब ख्वातीन हज़रात जो ये सुन रहे हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी आइए। PIC का जो आउटडोर है उसकी बेसमेंट में हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन का एक पूरा सिस्टम है। उसको हम प्राइमरी नहीं ज़्यादा कहते, प्रिवेंशन कहते हैं। जो लोग जिनको दिल की तकलीफ हो गई है उनको आइंदा ना हो, उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहा जाता है कि आइंदा आपको तकलीफ ना हो, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को दुरुस्त करें, आप वर्जिश करें, अपनी खुराक को सही करें, उस सारी तरफ। और उनके जो अजीज़ोकार हैं, यानी कि बाप को तो तकलीफ है तो बहुत चांस है कि वही ज़िंदगी का तरीक़ाकार बेटे को भी हो सकती है। अभी वो छोटा है तो कल को उसको बीमारियों से बचाने के लिए उसकी प्राइमरी प्रिवेंशन है, तो और फिर प्राइमोडियल्स हैं, तो हम उस तरफ भी काम कर रहे हैं। अभी शुरुआत है और इसके लिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ भी हमारा राब्ता हो चुका हुआ है। हम उसमें एक एजुकेशनल प्रोग्राम की तरफ भी लेके जा रहे हैं। दुनिया से लोग हमारे पास रिसर्च करने के लिए भी इस फील्ड में आ रहे हैं। अब कल जो दिन गुजरा है खैर से, उसमें हमारा एक इनिशियल काम शुरू हुआ है चाइना के साथ। शंघाई के अंदर एक ज़ोलिंग अस्पताल है कि उनके साथ हमारा एक टीचिंग एंड ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और उसमें रिसर्च का है कि इस इलाके में, क्योंकि हम सब एक ही जगह में फंसे हुए हैं, उनके मुल्क में भी तंबाकू बहुत है, हमारे मुल्क में भी तंबाकू बहुत है, उनके यहाँ भी डीप फ्राइड चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है। आपके यहाँ जो समोसे की मुसीबतें हैं उधर भी उसी तरह की उनकी अपनी मुश्किलात हैं। और ये मिलके कोशिश की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लिंक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए और एक दूसरे से इल्म हासिल किया जाए। ठीक है, चाइना का पाकिस्तान से आज का मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, ये सारा साल का सदियों का है और उसके ही सिलसिले में हम लोग भी उनके साथ उसी तरह से सपोर्ट और कोऑपरेट कर रहे हैं और वो हमारे साथ सपोर्ट और कोऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि भाइयों का हक होता है। तो ये एक नया कह लें कि प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है प्रिवेंशन की तरफ की जो बात होती है, तो हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाह रहे हैं तो हम उस तरफ जा रहे हैं। और इसमें फिर वो वाले 20 सारे इलाज आएंगे, जैसे आपने कहा कि जो बिल्कुल लेटेस्ट चीजें हैं, तो वो वाली चीजें भी कल को आएंगी क्योंकि चाइना ने हमें महंगी तो सस्ता करा दिखा JF-17 दे रहे हैं, 20 भी दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह लेटेस्ट मशीनें भी देंगे। तो इंशाल्लाह इसमें वो जो कि डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी हम उस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब अभी हमारा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी हमारे पास अभी भी लिस्टें हैं PIC में पेशेंट्स को, और ख़ासकर ओपन हार्ट सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं उनको बड़ी अभी भी अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमें यही उम्मीद है कि PIC अच्छा काम करे, लेकिन जिन्ना इंस्टीट्यूट सेकंड जो वो भी जल्दी शुरू हो। फिर उसके साथ जो एक ऑपरेशन है टैवर भी है, वो भी अभी तक जो है वो नहीं हो रहा। इसी के साथ फिर ये हार्ट ट्रांसप्लांट, खैर वो तो अभी बहुत जिद्दत है उसमें, बहुत आगे की चीज़ें। इस चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनकी जो हार्ट सर्जरीज़ हैं उसके हवाले से यहाँ पे मेरा ख्याल डिपार्टमेंट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी सर्जरी तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन उसमें अभी एक ख़ास चीज़ हुई है कि चीफ मिनिस्टर का बच्चों का प्रोग्राम आया है, उसमें हमने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प आउट करें। देखिए, एक कुदरत का निज़ाम है कि जिस वक्त बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों के अंदर दिल की पैदाइशी चीज़ें नुक्स होती हैं, जिसको दिल के सुराख के हवाले से और इस तरह की चीज़ें कहा जाता है। तो ये बहुत सारे वो बच्चे होते हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं हो रहा था कि वसाइल नहीं थे,
उनके पास और आगे सरकार के पास। सरकार ने अब उसके लिए पूरा एक इंसेंटिव किया, तकरीबन 7-1 हज़ार लोगों का ऑपरेशन हो गया है और इसी तरह से तकरीबन को 12-15 हज़ार पेशेंट्स को ऑनलाइन कर लिया गया है, जिनको हम आगे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में भी जाने लगे हैं कि बाहर से टीमें आएँ, ओके, उनको तजर्बा मिलेगा, हमारे मरीजों का इलाज होगा, वसाइल हम ही प्रोवाइड करेंगे और उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, जुबैदा हैं, मियाँ चन्नू से उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जुबैदा साहिबा, क्या आप पूछना चाहेंगी? मुझे ना दर्द होती है काफ़ी, कभी कभी ज़्यादा होती है और कभी कभी रुक जाती है। एज क्या है आपकी, वज़न क्या है, ये भी थोड़ा सा बता दें हमें। वज़न मेरा 40 और एज मेरी 25 साल है। 25 साल है और 40 किलो वज़न है आपका। जी जी। दर्द का होती है? और दर्द कहाँ पर होती है, किस शिद्दत की दर्द होती है, ये भी बता दें। दिल की दर्द है, इधर डॉक्टर ने बताया था, दवाई तो उन्होंने दी थी लेकिन आराम नहीं हुआ। कभी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब आपने दिल वो डॉक्टर को दिखाया है आपने? जी जी, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा ठीक हो जाए, उन्होंने वो दवाई लिख कर दी, वो हमने ख़त्म की है, फिर आराम नहीं आया उससे। ठीक है जुबैदा जी, ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। 25 बच्चों इयर्स में हैं और अभी खातून है, छोटी उम्र की हैं, बारीक हैं, हाँ, इन लोगों में कई दफ़ा दिल के वैल्व्स की या कोई और प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए एकोकार्डियोग्राफी और इस तरह की चीज़ें करनी लाजमी है। फिर इनकी एक वर्जिश की कैपेबिलिटी को देखना होता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जिसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। तो इनको अस्पताल, किसी ऐसे अस्पताल जो इनके करीब तरीन, जो कि कार्डियक केयर अस्पताल है, ये मेरे ख्याल में मुल्तान वाला इनको करीब वहाँ से पड़ेगा, ठीक है, तो ये वहाँ पे जाएं और वहाँ से जाके अपना प्रॉपर उसको सारी चीज़ को फॉलो अप करवा लें। लेकिन उधर जाने से पहले किसी एक निश्चित मेडिकल कॉलेज या कोई इस तरह का जो बड़ा अस्पताल है, वहाँ जाके अपने आप को इवेल्युएट कराएं। अब पंजाब ने माशाल्लाह बहुत हिम्मत मारी है और हम लोग अब इस वक्त तकरीबन पूरे पंजाब में कोई 15 से ज़्यादा कार्डियक डेडिकेटेड अस्पताल और डिपार्टमेंट्स बन चुके हुए हैं। तो इसलिए तकरीबन हर 100-200 मील के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपको मिलता है। तो आपके लिए मुनासिब है कि वहाँ जाएं, अपने आप को इवेल्युएट कराएं और वहाँ से अगर वो कहते हैं कि नहीं जी आपको डेडिकेटेड कार्डियक केयर में जाने की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ से आप उस तरफ आप वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एक और कॉलर है लाहौर से, एहसन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि 40+ एज के जो मेल होते हैं उनके क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होनी चाहिए कि जिससे इस इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके, अगर इशू है या नहीं भी है, क्या उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, रूटीन किस तरह की होनी चाहिए कि और किन किन डाइट में किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर ये इशू ना हो। ठीक है, ठीक है। ख़ास तौर पे लफ्ज़ आजकल मशहूर हो गया ना कि 40 से ऊपर का या 50 से ऊपर का, ये गलत है। ठीक है। सबसे पहले बात है कि आपको सारी ज़िंदगी में कैसे चलना है। आपको अपने बचपन से ही, छोटी उम्र से ही खेलों में आना है ताकि आपको फिजिकली एक्टिव हो, उससे आपके दिल की तवानाई बेहतर होती है, पूरे जिस्म की तवानाई बेहतर होती है। टांगों को हम एक तरह से पेरिफेरल हार्ट कहते हैं क्योंकि इसकी ताकत से दिल को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थ्रू आउट है। इसमें खून की चर्बी का को ध्यान रखना, अपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह को। आजकल एक नई बात शुरू हो रही है कि आपने कोलेस्ट्रॉल किस उम्र के हिस्से में चेक करनी है, और इसके लिए आज जो नई है चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त ये बच्चा अभी स्कूल में ही है वहीं चेक कर ले। कई बच्चों की वहीं टेंडेंसी होती है। सो द अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी, एंड द लोअर द बेटर। तो ये चीज़ इस तरह से है। जहाँ तक एक ख़ास तौर पे 40 साल वाला शख्स है, इसके ऊपर और बहुत सारे बोझ हैं। इसके ऊपर अपने ख़ानदान का बोझ है, बुज़ुर्गों का, इसके ऊपर अपनी औलाद का बोझ है और इसके ऊपर अपने माहौल का बोझ है। तो माहौल जो आपको सबसे ज़्यादा ख़राब करती है ना, उसमें ये तंबाकू है। ठीक है, इनसे उठ के चले जाइए। वो एडिक्शंस हैं जो आपका नुकसान कराती हैं, उनसे परे हो जाइए। अगर खुदा न करे आपको शुगर या कोई ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ है तो उनका प्रॉपर इलाज करें। अपने खुराक के अंदर वो चीज़ें मत इस्तेमाल करें जिनके साथ खून के अंदर चर्बी बढ़ने का चांस होता है, जैसे कि डीप फ्राइड चीज़ें आपकी आ गई। हमारे यहाँ जो एक जो बहुत एक खुशी से लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसको बिरयानी कहते हैं। ठीक है जी, उसमें घी और तेल से वो भरा हुआ होता है।
ठीक? अच्छा। आपके यहाँ बहुत ऐसी चीजें हैं खुराक के अंदर जो कि वो भरी हुई हैं उनसे, और हम उनको और फिर बेदरेक खाते जाते हैं, यहाँ तक कि आपका ये कहते हैं बंदा गिर ना जाए। तो उस आपने सारी तो बिरयानी से भी डरा दिया, अब हमने बिरयानी भी नहीं खानी। ऊपर से साथ ठंडी कोक भी और साथ में ठंडी कोक्स भी चाहिए, वो भी सारा कुछ चाहिए। तो आपने उन सब चीज़ों से अपने आप को, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ ठीक है। है इन सब के साथ जो आप कर सकते हैं वो रेगुलर वर्जिश है। वर्जिश कर लें, वर्जिश ठीक को है। एक्सप्लेन इस तरह किया जाता है कि कम से कम 30 मिनट और कम से कम 5 दिन हफ्ते है, में। ओके। लेकिन 30 मिनट का टारगेट क्या है? आपने कम से कम 3 किलोमीटर वॉक करनी है। असली 3 किलोमीटर नहीं करने, नकली वाले नहीं, अंदाजे वाले नहीं कि ये 3 किलोमीटर होंगे। जैसे कि आप ये लाहौर में जो रेस कोर्स पार्क है, ये 2.25 किलोमीटर का पार्क है, तो इसको आपने कम से कम इसका 1 और इससे ज्यादा इसका चक्कर लगाना है आधे घंटे के अंदर। और अगर इससे ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा फायदा होगा कि आप ये सारी चीज़ों का एहतियात कर लें। अच्छा, जिस तरह बिलाल भी बात कर रहे थे कि ओपन हार्ट सर्जरी की लंबी लंबी लिस्टें लगी हुई होती हैं, लोग जो है ना वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर बाकी प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर भी आप आजकल आपको पता आए हुए हैं। तो ये जो इंतज़ार मरीज़ कर रहे होते हैं उनके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं कि इंतज़ार कम से कम होना शुरू हो जाए लोगों का? आपके मुल्क की आबादी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है जी, सीधी बात है। जी जी। आपके यहाँ वसाइल बहुत कम हैं, और उससे ज़्यादा कम आपके पास वो लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स जो ये इलाज प्रोवाइड कर सकता है। एक लिमिट है, एक शख्स कितने ऑपरेशन कर सकता है, और उसने लगातार करते जाने, क्योंकि जो डॉक्टर और जो टीम ये काम करती है उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा फिजिक